हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय चैनल। बात करते हैं आज हम एसएससी जूनियर इंजीनियरिंग का जो सिलेबस है उसके बारे में आज बताने वाला हूँ कि जो जूनियर इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल, सिविल, उसके लिए एसएससी जो जूनियर इंजीनियरिंग में क्या सिलेबस है, पेपर 1 में क्या सिलेबस आएगा और पेपर 2 में क्या सिलेबस आएगा, उसके बारे में मैं डिस्कशन करने वाला हूँ। गाइस, वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। और स्टार्ट करते हैं वीडियो। जिस लोगों ने डिप्लोमा किया उसके बारे में, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल में जो डिप्लोमा किया और जिस लोगों ने बीटेक किया है, बीई किया, उसके लिए भी ये सिलेबस अच्छा ही है। ठीक है, इस एग्ज़ाम के लिए तो बता दूंगा कौन कौन सा सिलेबस है, और सिविल के लिए और उसका डिटेल्स में बताऊंगा, इलेक्ट्रिकल के लिए क्या सिलेबस है और मैकेनिकल के लिए क्या है, पेपर 1 और 2 दोनों के लिए मैं इस डिटेल में बताने वाला हूँ। ठीक है, फर्स्टली बात करते हैं सिलेबस के बारे में। आपने डिप्लोमा इंजीनियरिंग किया है सिविल में, मैकेनिकल में और इलेक्ट्रिकल, दो तीनों में जो किया है, तो आपके लिए सिलेबस है। ठीक है, फर्स्टली बात करते हैं पेपर 1 में क्या सिलेबस रहेगा आपका। फर्स्टली आपका पेपर जो 1 होगा उसमें आपका जो जनरल इंटेलिजेंस होगा, रीजनिंग होगा, और जो जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स बोलते हैं उसको, वो होगा। और आपका जो जनरल इंजीनियरिंग है, चाहे सिविल एंड इलेक्ट्रिकल हो या मैकेनिकल में, आपका जो बेसिक होता है वो उस पेपर में होगा। ठीक है, पहले पेपर में। बात करते हैं दूसरा पेपर में आपका क्या होगा। तो दूसरा पेपर में क्या होगा कि आपका जो प्रॉपर जो आपका सब्जेक्ट होगा, आपका सिविल है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल है, तो उसके लिए आपके जो प्रॉपर सब्जेक्ट आते हैं इसमें, तो वही आपका सिलेबस होगा। क्योंकि जो सिविल इंजीनियरिंग में उसमें जो स्ट्रक्चर आता है, इलेक्ट्रिकल में आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, इलेक्ट्रिकल का, मैकेनिकल का उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, थर्मल इंजीनियरिंग का होता है, फ्लूइड मैकेनिक्स, ऐसी इस तरह से आपका जो सिलेबस होता है वो आपके जो सब्जेक्ट रिलेटेड होते हैं वो होता है। ठीक है, हम डिटेल्स में बात करेंगे कि क्या क्या टॉपिक होता है पेपर 1 में और पेपर 2 में। फ्रेंड्स, नाउ पेपर फ्रेंड्स, फर्स्टली बात करते हैं सिविल इंजीनियरिंग में जो पेपर 1 होता है इसमें क्या सिलेबस होता है, तो मैं वो बताता हूँ आपको। जो लोग सिविल इंजीनियरिंग के, उसमें आपको बिल्डिंग मटेरियल्स, एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन, सर्वेइंग, सॉइल मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक्स, इरिगेशन इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग और एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, ये टोटली सब्जेक्ट आप टोटल जो टॉपिक्स है वो आएगा आपकी एग्जाम में। ठीक है, और दूसरी बात करें स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में, तो आपका थियरी ऑफ स्ट्रक्चर आएगा, कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी और आरसीसी डिज़ाइन और स्टील डिज़ाइन आएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए क्या सिलेबस है पहले फर्स्ट पेपर में। उसके लिए आपका बेसिक कॉन्सेप्ट, सर्किट लॉ, मैग्नेटिक सर्किट, एसी फंडामेंटल्स, मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, इलेक्ट्रिकल मशीन, आपका जो फ्रैक्शनल किलोवाट है, मोटर्स है, सिंगल फेज मोटर है, सिंक्रोनस मशीन्स, जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। तो फ्रेंड्स, अब मैकेनिकल की बात करते हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कौन कौन से टॉपिक हो गए आपके सिलेबस में। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए थियरी ऑफ मशीन्स, मशीन डिज़ाइन, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल होगा। ठीक है, आपका प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स आएगा। आपका एयर स्टैंड साइकिल्स एंड आईसी इंजिन्स आएगा, आईसी इंजिन्स परफॉर्मेंस, आईसी इंजिन कंबशन and IC engine cooling, lubrication, ranking cycle of system, boilers, classification, specification, fitting and accessories, air compressor and their cycles, refrigerator cycles and principle of refrigeration plant and nozzle stream turbines। तो ये टॉपिक आपका आएगा। और दूसरे टॉपिक देखते हैं। प्रॉपर्टीज आएगी, क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड्स, स्टैटिक्स, मेजरमेंट ऑफ फ्लूइड प्रेशर, फ्लूइड काइनेटिक्स, डायनेमिक्स एंड ऑफ आइडियल फ्लूइड्स, मेजरमेंट ऑफ फ्लो रेट, बेसिक प्रिंसिपल्स, हाइड्रोलिक्स, टर्बाइन, सेंट्रीफ्यूगल पंप्स, क्लासिफिकेशन। तो ये आपका टॉपिक होगा मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए। जिस लोगों ने डिप्लोमा के ऊपर जो एग्ज़ाम देनी है आपको, एसएससी जेई की, उसके लिए आपका रहेगा सिलेबस। ठीक है, सो बात हो गई फर्स्ट पेपर की। अब देखते हैं दूसरे जो पेपर होता है इसमें क्या होता है। तो मैं बताता हूँ कि जो आपका दूसरा एग्ज़ाम होगा उसमें आपका प्रॉपर ही आपका सिविल हो, चाहे मैकेनिकल, चाहे इलेक्ट्रिकल हो, तो आपका पूरा ट्रेड का ही आने वाला है। ठीक है, पेपर 2 की बात करते हैं। ठीक है, पेपर 2 में पार्ट 1 आपको सिविल की बात करते हैं, सिविल एंड स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की बात करते हैं। फर्स्टली कौन कौन से सब्जेक्ट आने वाले मैं डिटेल में बताने वाला हूँ। गाइज, बिल्डिंग एंड मटेरियल आपका जो सब्जेक्ट है उसमें जो टॉपिक आते हैं आपने जो पढ़े वो टॉपिक ही आपको कवर करना है। ठीक है, दूसरी बात करते हैं एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन, जो आपका सिविल में जो सब्जेक्ट आता है एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन का, उसके हिसाब से आपको इस टॉपिक को प्रिपरेशन करना है। ठीक है, सो दूसरे टॉपिक है सर्वेइंग टॉपिक है, सॉलिड मैकेनिक्स है,
सर्विंग, सॉलिड मैकेनिक्स, ठीक है। सो आगे बात करते हैं आपके लिए और टॉपिक से हाइड्रोलिक्स एंड इरिगेशन इंजीनियरिंग है, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग है, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग है, ठीक है। स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग की बात करें तो उसमें टॉपिक से आपके थियरी ऑफ स्ट्रक्चर, कंक्रीट टेक्नोलॉजी, आरसीसी डिज़ाइन, ठीक है। और आपका जो स्टील डिज़ाइन है वो रहेगा इस सिलेबस में, ठीक है। सो बात करते हैं आगे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में क्या होगा सिलेबस, तो वो बात करते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की। सो गाइस उसका बेसिक कॉन्सेप्ट होगा जो इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग होगा, जो करंट, वोल्टेज, पावर, एनर्जी एंड देयर यूनिट्स होते हैं उसके बारे में होगा आपका सर्किट ऑफ लॉ में किरचॉफ लॉ, सिंपल सर्किट सॉल्यूशन होगा, ठीक है। आगे होगा आपकी मैग्नेटिक सर्किट और ऐसे फंडामेंटल्स, मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। सो आगे बात करते हैं इलेक्ट्रिकल। आगे बात करते हैं अब आपका फ्रैक्शनल किलोवाट मोटर्स एंड सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का टॉपिक होगा। सिंक्रोनस मशीन का जो है वो होगा आपका जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, जो आपका पावर सिस्टम होता है वही होता है। एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग आपका पूरा वायरिंग का सब्जेक्ट होगा उसमें। बात करते हैं आगे टॉपिक है एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग की बात हो गई। यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जो होता है इल्यूमिनेशन, इलेक्ट्रिकल हीटिंग, इलेक्ट्रिकल वेल्डिंग के बारे में वो आपको होगा टॉपिक। बेसिक कॉन्सेप्ट आपका होगा इलेक्ट्रॉनिक्स का, जो आपका इलेक्ट्रॉनिक्स है पीएनपी, बीजेटी, उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है आपको एग्जाम में आएगा उसके रिलेटेड। आगे बात करते हैं मैकेनिकल में कौन कौन सा सब्जेक्ट आपका आएगा। थियरी ऑफ मैकेनिक्स है और थियरी ऑफ मशीन्स एंड मशीन्स डिज़ाइन है, इंजीनियरिंग मशीन्स एंड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है, थर्मल इंजीनियरिंग आपका आएगा। थर्मल इंजीनियरिंग में कौन कौन से टॉपिक है, प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स एंड एडस्टेंट साइकिल फॉर आईसी इंजिन्स, ठीक है। आईसी इंजन परफॉर्मेंस आएगा आपका, आईसी इंजन का जो कंबशन, आईसी इंजन, कूलिंग, लुब्रिकेशन, रैंकाइन साइकिल और स्टीम, ठीक है। बॉयलर्स आएगा आपका, क्लासिफिकेशन आएगा बॉयलर्स का, और स्पेसिफिकेशन, फिटिंग एंड एसएसएस आएगा। एयर कंप्रेशर एट देयर साइकिल्स, रेफ्रिजरेशन साइकिल्स, प्रिंसिपल ऑफ रेफ्रिजरेशन प्लांट एंड नोजल एंड स्टीम टर्बाइन, ये सब टॉपिक आपके जूनियर इंजीनियर में आने वाले हैं। आगे बात करते हैं आपका फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीनरी है, प्रॉपर्टीज ऑफ क्लासिफिकेशन फ्लूइड, स्टैटिस्टिक्स फ्लूइड, मेजरमेंट ऑफ फ्लूइड प्रेशर, फ्लूइड काइनेमेटिक्स, डायनेमिक्स ऑफ आइडियल फ्लूइड्स, मेजरमेंट ऑफ फ्लो रेट, बेसिक प्रिंसिपल, ठीक है। इस तरह से आपका जो मैकेनिकल का टॉपिक से ये मेजरमेंट ऑफ फ्लो, बेसिक प्रिंसिपल, हाइड्रोलिक्स और सेंट्रिफ्यूगल पंप्स वो है, ठीक है। फ्रेंड्स आगे बात करते हैं प्रोडक्शन का जो इंजीनियरिंग है, उसमें जो आपका सब्जेक्ट हुआ मैकेनिकल में, उसके लिए क्लासिफिकेशन आपका आएगा। और आप इस तरह से आपका मिलिंग, ड्रिलिंग और जो शेपिंग का जो है मशीन टूल्स, उसका ही रिलेटेड टॉपिक उसमें आएगा, ठीक है। गाइस थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। एंड जो जूनियर इंजीनियर है उसके लिए बहुत ही अच्छा सिलेबस है, ये सिलेबस से आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं, ताकि आने वाले गवर्नमेंट जो एग्ज़ाम होगी उसको आप क्रैक कर पाओगे, ठीक है। गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। जय हिंद, जय भारत।